हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कलरफुल बिहारी मिरर में। आज हम लोग जीएस पॉइंटर 4 में विश्व का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका कुछ 34 पेज है। हम इसको ख़त्म करेंगे आप लोगों को। 34 पेज को लगभग हम लोग 10 दिन में ख़त्म करेंगे इसको। मैंने इसका सारा सब्जेक्ट का सेशन चालू किया है। आज ये भूगोल का सेशन है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको किसी चीज़ का दिक्कत हो और किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। चलिए, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। और महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेटर ने। यह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है इसे मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा को वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। और ब्रह्मांड वर्ष जो कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक कहलाता है, जो केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय है, जिसे क्या कहते हैं? सूर्य ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है आकाशगंगा का परिक्रमा करने में। सोचिए कितना बड़ा आकाशगंगा है। तारे की विकास का क्रम सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे अतिरिक्त मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण वीवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कथन 1। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता है। दोनों का क्या होगा आंसर? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व इसका ज़्यादा है, जिस कारण किसी तरह का विकिरण पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारोमंडल की संख्या है 88। ठीक है, अब 89 हो चुका है तारोमंडलों की संख्या, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सुपरनोवा किसे कहते हैं? एक मृतप्राय तारा है। पल्सर, कृष्ण वीवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि जो है खगोलीय वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार, कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र कहलाता है। हम्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या था? बीटल ग्यूस। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्यम घनत्व है पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक। पृथ्वी का घनत्व है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा आकाश, और तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। आकाश स्याही काला दिखेगा और तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन सा है? लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15% है। धरातल पर हम लोग कौन कौन सा कितना तत्व पाया जाता है? तो लोहा 35% पाया जाता है, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का इसका पूरा पैराग्राफ है। हम लोग आज दूसरा पेज भी पढ़ते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों की क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर।
जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि कहलाते हैं। सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका जो है, जो सौर मंडल का भाग नहीं है। हम सौर मंडल चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने ही कहा था। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनत्व है। सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है, जिसका अभी पढ़े तो 5.5 गुणे सेंटीमीटर पर क्यूबिक है। ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अगस्त 2006 में पूर्वी ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसे 2008 में प्लूटो जो ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, बृहस्पति और शनि है। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले बुध ग्रह आता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। ये बढ़ते हुए क्रम में है सूर्य के दूरी के अनुसार। और सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र है। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य यानी कि बीच में। ग्रहों के बारे में असत्य कथन है, वे अप्रकाशमान होते हैं, हुए भी चमकते हैं, ये गलत कथन है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? शुक्र है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र आता है दूरी के अनुसार। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण है। सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण है। और सबसे अधिक टाइम लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, इसलिए मंदतम गति वाला ग्रह कहलाता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है और उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी आकार के अनुसार चौथे स्थान पर आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होते हैं कहाँ? बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों पाया जाता है कहाँ? बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन का शाब्दिक अर्थ होता है भूपृष्ठ के ऊपर वायसयोग मंडल की सीमाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्रह, यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रमा है। पुच्छल तारा करेंगे तो हेली का जो पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है वही है। और कृत्रिम उपग्रह कहलाता है मेराइनर। चलिए